Hey guys, welcome to Vasan Tutorials. Today we will discuss class 9th exercise 2.2 introduction and questions. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? एक्सरसाइज 2.2 की इंट्रोडक्शंस और उसके क्वेश्चंस. तो एक्सरसाइज 2.2 में हमने क्या डिस्कस करना है? पोलिनोमियल्स मैंने आपको पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में कि हमारा चैप्टर 9 क्लास 9th का चैप्टर 2 कौन सा है? पोलिनोमियल्स. उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज में डिग्रीज, पावर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, उसके क्लासिफिकेशन डिस्कस करी थी और डिग्री के बारे में डिस्कस किया था. और मैंने आपको बताया था कि हम x की वैल्यू पुट करते हैं पोलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालने के लिए. तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x, और उस वैल्यूज़ को जिसको हम पुट करते हैं उसे हम बोलते क्या है और कब बोलते हैं. जो भी हमारे पास पोलिनोमियल होता है, लाइक मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया x+2, इसको मैं डिनोट करती हूँ p ऑफ x से. अब p ऑफ x से कैसे डिनोट करती हूँ? p का मतलब क्या है? p तो मैं यहाँ पोलिनोमियल के लिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? पोलिनोमियल्स की. और x जो भी मेरा वेरिएबल होता है पोलिनोमियल में, इसमें x है. अगर मैं t+2 ले लूँगी तो उसमें मेरा क्या आ जाएगा? p ऑफ t. तो मैं यहाँ पे वेरिएबल क्या लिख लूँगी? t. तो हम उसी नंबर से, उसी वेरिएबल से डिनोट करते हैं जो हमारा पोलिनोमियल में यूज़ हो रहा है. जैसे अब इसमें क्या था? x+2, तो मैंने इसको किससे डिनोट कर दिया? p ऑफ x से. अब यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ पुट करते हैं और उसके लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालते हैं पोलिनोमियल्स के. अब यहाँ मैंने कोई भी वैल्यू पुट की, लाइक मैंने 0 वैल्यू पुट करी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0+2. हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन होती है और उस पर हम डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालेंगे पोलिनोमियल के. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0+2 विल बी 2. ऐसे ही मैंने x की वैल्यू अगर पुट की 1, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1+2 मीन्स x की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर रही हूँ? 1. तो 1+2 क्या होता है? 3. ऐसे अगर मैं p ऑफ x की जगह x की वैल्यू पुट करती हूँ अगर -2, तो मेरे पास क्या आएगा? -2+2. ये क्या हो जाएगा? -2+2 0. जब भी मेरे पास x की वैल्यू, x की किसी वैल्यू पर पोलिनोमियल का सॉल्यूशन 0 आता है, तो उस वैल्यू को मैं क्या नाम देती हूँ? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. मतलब जिस वैल्यू पर, तो उस वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. यहाँ पर ये मीनिंग नहीं है कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल में मेरी x की वैल्यू 0 होगी. x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. जैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या थी? -2, पर मेरा पोलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या आ रहा है? 0. जिस वैल्यू पर मेरे पोलिनोमियल का सॉल्यूशन 0 आता है उस वैल्यू को क्या नाम देती हूँ? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. जैसे अब मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ, लाइक x² + 2x + 1. इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करके देखती हूँ. मैंने 1 वैल्यू पुट करी, इसको किससे डिनोट करूँगी? पहले मैं p ऑफ x से. तो वैल्यूज़ क्या पुट करूँगी? मैंने वैल्यूज़ पुट करी 1, तो 1 के लिए मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी? p ऑफ 1. तो क्या आ जाएगा? 1² + 2 × 1 + 1. तो मेरे पास क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 + 1. इट विल बी, जब हम इसको एडअप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. तो p ऑफ 1 पे मेरा सॉल्यूशन क्या आ रहा है? 4. यहाँ मेरा सॉल्यूशन 0 नहीं आ रहा, तो मैं इसको जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का नाम नहीं दे सकती. मतलब ये वैल्यू इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन क्या होगा? जिस वैल्यू पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पोलिनोमियल की? सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 0. अब उसके लिए मैं सोचूंगी, तो हम उसके लिए क्या कैसे सोचते हैं? उसमें हम मेथड लगाते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड. हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं और ये चेक करते हैं कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड
नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे 2.2 में हम बस यही डिस्कस करेंगे कि x की वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है और जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल हमारे पास क्या होते हैं। अब हम इसके लिए जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल हमारे पास क्या होगा, x² + 2x + 1 के लिए पहले तो हमने इसको डिनोट कर लिया p ऑफ x से। अगर मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ -1 तो -1² + 2 × -1 + 1 -1 का स्क्वायर। जब भी किसी माइनस का इंटीजर का स्क्वायर अगर हम वो वैल्यू कैसे लेके चलते हैं, इवन नंबर में पावर लेके चलते हैं, तो हमारा माइनस कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो स्क्वायर क्या होगा -1 का 1। 2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 + 1। नाउ 1 + 1 2, 2 - 2 विल बी 0। अब -1 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, इस पोलिनोमियल को कर रहा है सेटिस्फाई, क्योंकि -1 पुट करके हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है 0। तो इसकी वैल्यू क्या, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसकी जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा -1। और जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कितने निकलते हैं और कैसे निकलते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था डिग्रीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन पोलिनोमियल्स की। तो अगर हमारी डिग्री होती थी 1, लाइक इसकी डिग्री क्या है 1, तो इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ऐसे अगर डिग्री होती थी 2 तो उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और डिग्री 3 के लिए हम पोलिनोमियल को नाम देते थे क्यूबिक। इसी तरह अगर लीनियर पोलिनोमियल है मीन्स डिग्री पर ही हमारी जीरोस भी डिपेंड करती है। अगर पोलिनोमियल लीनियर है मतलब उसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 है, मीन्स डिग्री क्या है 1, तो उसकी जीरोस भी कितनी होगी 1 0 होगी। उसका मीन्स 1 सॉल्यूशन ही निकलेगा, एक ही ऐसा नंबर होगा जो उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास कितनी जीरोस होती है 2, और क्यूबिक के लिए हमारे पास कितनी जीरोस होती है 3, क्योंकि हमारे पास डिग्री क्या है 3, तो हमारे पास जीरोस भी कितनी होगी क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए 3। और अब क्या है मीन्स जैसे जैसे हमारी डिग्री क्या हो रही है इंक्रीज, वैसे वैसे उसके जीरोस भी क्या हो रहे हैं इंक्रीज। इन जीरोस का मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यू पुट करने पे जिसमें अगर मैं डिवाइड करूँ उस नंबर से तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ऐसे वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। नाउ लेट अस डिस्कस द एक्सरसाइज टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड this concept. Now let's discuss the question number 1 of exercise 2.2. Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to -1 and x is equal to 2. तो हमने इसमें क्या बताना है, x की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 0, इस पे हमें पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल कर दिखानी है। तो हम पोलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी इंट्रो में बताया p ऑफ x से। p क्या है पोलिनोमियल और x क्या है जो हमारे पोलिनोमियल में वेरिएबल हमें गिवन है, और हमें क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल गिवन है x। तो हम किससे डिनोट करेंगे p ऑफ x से। हमारे पास क्या गिवन है पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब मुझे किस पे x की वैल्यू मुझे क्या गिवन है 0, x 0 पुट करके मुझे पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगी, सब्स्टिट्यूट क्या कर दूंगी x की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0, x के प्लेस पर 0, यहाँ पे भी क्या है मल्टीप्लिकेशन में x और उसकी पावर क्या है 2 प्लस 3। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 प्लस 3। तो हमारे पास p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई 3। मतलब हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारा पोलिनोमियल किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। खर्ची मरवानी उसमें। तो फॉर द सेकेंड पार्ट मेरे पास x की वैल्यू कितनी है -1, इसे भी मैं p ऑफ x से डिनोट करूँगी पोलिनोमियल को।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी है -1, तो मैं x की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगी -1। ये मल्टीप्लिकेशन में इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5। यहाँ पर इक्वल टू और दो साइंस को कभी भी हम हमेशा एक साथ नहीं लेते, इसलिए यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देंगे, वरना नीड नहीं है, पर दो साइन को एक साथ नहीं लिखते इसलिए हमने ब्रैकेट लगाई। अब -4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, पॉजिटिव होगा 1, क्योंकि यह हमारी पावर क्या है इवन नंबर। जब भी पावर इवन होती है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो -4 मल्टीप्लाई 1 विल बी -4 प्लस 3। नाउ पहले हम माइनस वालों को प्लस कर लेंगे सोल्व, देन हम प्लस वाले को देखेंगे। माइनस माइनस प्लस, बट साइन विल बी ऑफ माइनस, तो -9 आ जाएगा जब हम -4 और -5 को प्लस करेंगे, प्लस 3। नाउ -9 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन कौन सा होगा जो ग्रेटर नंबर के आगे आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -6। मीन्स p ऑफ -1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -6। ऐसे ही हम कर लेंगे x इक्वल टू 2 के लिए, तो हमारे पास p ऑफ x कितना हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, और x की जगह हम क्या रख देंगे 2, तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 -4, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10 -4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 4 जा 16 प्लस 3। नाउ 10 प्लस 3 कितना होता है 13, 13 माइनस 16 विल बी -3। या फिर आप पहले दो नंबर्स को पहले कर दो सोल्व, 10 माइनस 16 -6 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन जो ग्रेटर नंबर के आ गया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी p ऑफ 2 के लिए वैल्यू -3। नाउ इन द सेकेंड क्वेश्चन फाइंड p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomials। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है p of y, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। हमें इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, p of 0, p of 1, p of 2। मतलब हम जो सा हमारा वेरिएबल है उसकी जगह p of 0 पुट करेंगे एक टाइम, फिर p of 1 पुट करेंगे, देन p of 2 पुट करेंगे, और अलग अलग अपने सॉल्यूशंस निकाल लेंगे इन तीनों वैल्यूज़ पर। सो लेट्स इन द फर्स्ट टाइम वी विल पुट द वैल्यू ऑफ p of 0। तो y की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे p of 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के लिए हमने वैल्यू क्या पुट कर दी y की 0 माइनस y। अब y की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो हमारे पास p ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अब p ऑफ 1 के लिए हम y की प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1, तो y की जगह क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा 1, तो p ऑफ 1 क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। अब p ऑफ 2 के लिए y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3, तो p ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3। ऐसे ही हमने p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 सारे क्वेश्चंस में पुट करना है और अपनी वैल्यूज निकालनी है। लेट्स सी द सेकंड पार्ट नाउ। इन द सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है पॉलिनोमियल p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब हमें p ऑफ 0 के लिए हम क्या करेंगे t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0, तो p ऑफ 0 क्या आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर भी क्या होगा 0, 2 मल्टीप्लाई 0 विल बी 0,
तो ये सारा फैक्टर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, मीन्स इस फैक्टर को तो हम निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। p ऑफ 0 विल बी 2। फॉर p ऑफ 1 हम t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 1 + 2, 1 का स्क्वायर -1 क्यूब। हमारे पास क्या आएगा, 2 + 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 का क्यूब क्या होता है, 1, तो -1, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 1 4। तुम्हारे पास p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ऐसे ही हम p ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, t की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करके तुम्हारे पास क्या आएगा, 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 क्यूब। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8, -2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4। p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, px = x³। ये इजी है, ये आप खुद कर सकते हैं। आपने p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 की वैल्यूज़ निकालिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या आई है। लेट्स गो फॉर द फोर्थ पार्ट नाउ। इसमें हमें क्या गिवन है, px = x - 1 × x + 1। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगता है, एक बार माइनस है एक बार प्लस, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a + b, a - b। ये आप आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ी थी और 9th में भी पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। तो इसका मतलब क्या होता है, a² - b²। जैसे यही आइडेंटिटी होती है ना, a + b, a - b = a² - b²। तो इसमें क्या आ जाएगा, a² - b²। a की वैल्यू क्या है, x, b की वैल्यू क्या है, 1, x² - 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। फॉर p ऑफ 0, अब p ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे हम, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो p ऑफ 0 कैसे निकलेगी, 0 - 1 विच इज़ -1, मीन्स p ऑफ 0 क्या आ जाएगा, -1 फॉर द पोलिनोमियल x - 1 × x + 1। फॉर p ऑफ 1 के लिए हम क्या पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1, तो जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, -1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 0। जब हम वैल्यू पुट करेंगे p ऑफ 2 के लिए, तो हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 - 1, 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3। तो p ऑफ 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 फॉर द पोलिनोमियल x - 1 × x + 1। Let's do the question number 3 now. In this question, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. इसमें हमें ये चेक करना है कि जो हमें इंडिकेट की हुई है, मीन्स जो हमें x की वैल्यूज इंडिकेट की हुई है पोलिनोमियल के आगे, वो उसकी जीरोस है या नहीं है। जीरोस का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, जिसकी वैल्यू पुट करने पे हमारे पोलिनोमियल का सॉल्यूशन आ जाए 0 आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in the given polynomial, then we check it is a zero of the polynomial or not. So by putting the value -1/3, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ -1/3 से, मेरे पास क्या आता है, 3 से 3 कैंसल, -1 + 1, वैल्यू क्या आ गई, 0। मीन्स x की वैल्यू -1/3 पुट करने पर मेरे पोलिनोमियल का सॉल्यूशन 0 आ रहा है। इसका मतलब यस, इट इज़ द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। सो हेयर p of -1/3 is equal to 0, hence -1/3 is 0 of the polynomial. और जीरो निकालने का एक और मेथड भी होता है। आप सोचते हैं कि जीरोस कैसे निकालें,
3x+1। आज मैं आपको वेरीफाई करके दिखाती हूँ फॉर द फर्स्ट। इसमें क्या है, जब इसकी वैल्यू 0 आती है तब हम उसकी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो हम उसका 0 ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सीधा पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दूँ तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, 3x, ये +1 है, उधर जाकर -1। अब आप चेक कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है, -1/3। मतलब अगर हम पोलिनोमियल को 0 पुट करते हैं तो जो उनसे हमारा x का सॉल्यूशन आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। और हमें ये वैल्यू पुट करके यही चेक करना होता है कि उसका सॉल्यूशन 0 आ रहा है, तो मीन्स वो क्या है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। नाउ इन द सेकेंड पार्ट, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। हमें x की वैल्यू क्या इंडिकेट की हुई है, 4/5। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 4/5 एट द प्लेस ऑफ x इन द पोलिनोमियल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस पाई। वो आप देख सकते हैं कि जो सी p ऑफ 4/5 है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। तो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ px 5x माइनस पाई, वो उसका सोल्यूशन नहीं है। मीन्स 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। फॉर द नेक्स्ट पार्ट, px इज इक्वल टू x² माइनस 1। x की वैल्यूज क्या गिवन है हमें, 1 और -1। इन दोनों पर हमें चेक करना है कि x की पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है या नहीं, कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। पुटिंग x इक्वल टू 1, पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1² माइनस 1 विच इज़ 1 माइनस 1 मीन्स 0। p ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ रही है, हैंस x इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन और 0 ऑफ द पोलिनोमियल px वेयर p ऑफ x इज x² माइनस 1। नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1, अब हम -1 पुट करके देखेंगे x की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1² -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 माइनस 1 0, मीन्स p ऑफ -1 भी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। मीन्स -1 के ऊपर भी x क्या है, सोल्यूशन है। हैंस x इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन ऑफ px x² -1। आप इससे ये भी चेक कर सकते हैं, अभी एक इक्वेशन कैसी थी, पोलिनोमियल कैसा था, क्वाड्रेटिक, तो इसके कितने सॉल्यूशन आए हमारे पास, 2, एक x इक्वल टू 1 और दूसरा x इक्वल टू -1। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन, px इज इक्वल टू x+1 इंटू x माइनस 2। इसमें अब x की वैल्यूज़ क्या दे रखी है, -1 और 2। हम 1 बाय 1 इसको पुट करके चेक करेंगे। तो x की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ पहले -1, -1 पुट करके हमारे पास क्या आ रहा है, -1 + 1 -1 -2। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, और माइनस माइनस प्लस 1 + 2 3। तो -3 को 0 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। हैंस p ऑफ -1 क्या है, सॉल्यूशन है px x+1 x माइनस 2 का। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 फॉर द px, तो हम x की जगह क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2, तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 2 - 2, जो कि दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे। 2 + 1 क्या है, 3, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर 0। हेयर p ऑफ 2 इक्वल टू 0, हमारे पास p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0, मीन्स ये सॉल्यूशन है। ये क्या, x की वैल्यू जो सा 2 है, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द px इक्वल टू x+1 इंटू x माइनस 2। फॉर द फिफ्थ पार्ट, px इज इक्वल टू x²। अब हमें x की वैल्यू कितनी गिवन है, 0। हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, 0² विल बी 0, हैंस हमारी p ऑफ 0 क्या आ गया, 0। So x equal to 0 is a solution of px equal to x²। For the next one, px is equal to lx plus m। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी इंडिकेट की हुई है, -m/l। इसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, l इंटू -m/l प्लस m, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, -m + m इक्वल टू 0।
तो हमारे पास p ऑफ m माइनस m बाय l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। हैंस x इक्वल टू माइनस m बाय l इज द सॉल्यूशन ऑफ px lx प्लस m। फॉर द 7th पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यूज क्या गिवन है, -1/√3 और 2/√3। अब इसमें पहले हम क्या पुट करेंगे, -1/√3 x की जगह पे, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएगी, 3 इंटू -1/√3 होल स्क्वायर माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है इसलिए आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 इंटू 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। हेयर p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1/√3 इज इक्वल टू 0। हैंस फॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1/√3, ये क्या है, सॉल्यूशन है क्योंकि ये px को सेटिस्फाई कर रहा है। बाय पुटिंग x इक्वल टू 2/√3, अब हम 2/√3 पुट करके चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1, 2/√3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1, 4 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 3 के, मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। हैंस x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। फॉर द लास्ट पार्ट px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x इक्वल टू 1/2। अब हमने किस पे चेक करना है, x की वैल्यू 1/2 पे, तो हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1/2 मीन्स 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। अब हमारी px की वैल्यू क्या आ रही है 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स p ऑफ 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0। हैंस x इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द px 2x प्लस 1। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस क्वेश्चन में हमें जीरो ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चंस में हमें गिवन थी कुछ जीरोस, हमें चेक करना था आर दे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल और नॉट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, जो पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, मतलब जिसकी वैल्यू पुट करके पोलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। तो इसमें हम पहले ही अपने पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, पुटिंग px इज इक्वल टू 0, मीन्स कौन सा पोलिनोमियल होगा उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। फिर उसके लिए x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी जीरो पुट करके वही हमारी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि p ऑफ x क्या है x + 5, तो p ऑफ x की जगह क्या लिख देंगे x + 5। अब ये प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा, मीन्स x इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x + 5, मीन्स हमारे x + 5 के लिए क्या होगा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल -5, क्योंकि -5 वैल्यू पुट करके हमारे पास px की वैल्यू क्या आती है 0। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड, px इज इक्वल टू x - 5। नाउ पुटिंग px इज इक्वल टू 0, x - 5 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, -5 है, राइट पे जाकर +5 में चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। हैंस x इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x - 5। फॉर द थर्ड वन px इज इक्वल टू 2x + 5।
अब हम पी एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे टू फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू, ये प्लस का था, राइट पे जाकर माइनस का हो जाएगा, -5। 2 मल्टीप्लाई में है, राइट में जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। हैंस x इज इक्वल टू -5/2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x - 5। फॉर द फोर्थ पार्ट px इज इक्वल टू 3x - 2, हम क्या कर देंगे, px की वैल्यू को, px पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट, तो क्या आ जाएगा, क्या मिलेगा हमें, 3x - 2 इज इक्वल टू 0। -2 है, राइट पे जाकर +2 में चेंज हो जाएगा। 3 इज इन मल्टीप्लीकेशन, तो राइट पे जाकर डिवीजन में चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, 2/3 के। हैंस x इक्वल टू 2/3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3x - 2। For the fifth part, px is equal to 3x. Putting px is equal to 0, we get 3x is equal to 0. 3 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाकर डिवीजन में चेंज हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी मल्टीप्लिकेशन हमें 0 के इक्वल होती है, आइदर 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। तो 3 0 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि 3 क्या है, एक रियल नंबर है, बट x कैन बी 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0, हैंस x इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3x। गो फॉर द नेक्स्ट वन, px इज इक्वल टू ax, वेयर a कैन नॉट बी 0। सो पुटिंग px इक्वल टू 0, ax विल बी 0। अब मैंने आपको लास्ट में बताया, आइदर a विल बी 0 और x विल बी 0, पर हमें कंडीशन क्या गिवन है कि a 0 नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या बचेगा कि x ही 0 होगा। सो x इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ax। हमारे पास क्या आ जाएगा, cx प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x की प्लस है, राइट पे जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा। c मल्टीप्लिकेशन में है, राइट पे जाकर डिवीजन में चेंज हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -d/c। हैंस x इक्वल टू -d/c is the zero of the polynomial cx plus d।